हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। आई एम बैक विद द वीडियो जो कि है आज मेकअप प्रोडक्ट जो कि हमारे अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली होने वाले हैं। मैं जो ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज़ करती हुई आ रही हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स, मैं आपको वही दिखाऊंगी। मैं कोई हज़ारों लाखों के मेकअप नहीं खरीदती हूँ, मैं भी अफोर्डेबल एंड इन बजट में ही खरीदती हूँ। सो आई एम गोना टेल यू ऑल दोज प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ, चाहे मुझे बाहर जाना हो, चाहे फंक्शन में जाना हो, चाहे मुझे कहीं पर भी जाना हो, बट मैं वही मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस। सो सबसे पहला जो हमारा मेकअप का स्टेप होता है वो है स्किन केयर। मतलब मेकअप से पहले जो आपको करना है दैट इज स्किन केयर। स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाएंगे, पिंपल्स होने के चांसेस रहेंगे, मतलब स्किन पूरी ख़राब हो जाएगी, आपका मेकअप भी मतलब इवन स्मूथ नहीं होगा। सो सबसे पहला और मेजर स्टेप होता है हमारा स्किन केयर। एंड मैंने ऑलरेडी एक स्किन केयर वीडियो बना के डाला हुआ है, जिसने नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मेकअप के सॉरी सो स्किन केयर के बाद जो पहला स्टेप होता है मेकअप का वो होता है हमारा प्राइमर। एंड प्राइमर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, बेसिकली वो आपके ओपन पोर्स को बंद करता है, क्लॉग होने से बचाता है, जिससे आपका मेकअप स्मूथ एंड क्लियर दिखे। तो मैं यूज़ करती हूँ प्राइमर इनसाइड का 3 in 1। दिस इज़ द बेस्ट प्राइमर, मतलब ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एंड बजट फ्रेंडली है। ये अराउंड कुछ 300 का होगा, जो प्राइस होगा मैं लिख दूँगी नीचे। दिस इज़ द बेस्ट, ऑयल फ्री है। एंड इससे पहले मैंने एक शुगर का यूज़ किया था प्राइमर, वो भी अच्छा था, बट वो कुछ 900 के समथिंग, मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा था, अब तो पता नहीं कितने का होगा। बट किसी ने फिर मुझे बताया कि इनसाइड का प्राइमर चेकआउट करो, बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद से मैंने कभी किसी और प्राइमर पे शिफ्ट नहीं करा। दिस इज़ द बेस्ट, आई विल शो यू। ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब पता है ये एकदम आपकी स्किन को सॉफ्ट मैट एकदम मतलब अच्छा लगता है। हालांकि अभी डिफरेंस नहीं दिखेगा, मैं आपको पूरा मेकअप एक साइड एक अपने इस हाथ पे करके दिखाऊंगी, फिर आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। इस पे मैंने प्राइमर लगाया एंड इट हैज़ नो प्राइमर। आप अभी भी हल्का हल्का देख सकते हो, ये शाइन भी कर रहा है। एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लगाया। ओके, सो प्राइमर के बाद जो हमारा स्टेप होता है दैट इज़ फाउंडेशन। मैं यूज़ करती हूँ ये शुगर की फाउंडेशन स्टिक, ये मतलब बहुत ही अमेजिंग है। मैंने मतलब ये मेरा सेकंड परचेज है, मैंने कभी और कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है। दिस इज़ द बेस्ट बिकॉज मुझे ना एकदम हैवी कवरेज नहीं चाहिए, मुझे मीडियम एंड लाइट वेट कवरेज ही चाहिए, जो मेरे थोड़े बहुत जो निकल रखे हैं उनको कवर कर दे। एंड यस, जो थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाता है या ऊपर नीचे स्किन टेक्सचर होता है उसको कवर कर दे, उसके लिए बेस्ट है। एक साइड इसके फाउंडेशन है, दूसरी साइड इसका यहाँ पे ब्रश दे रखा है ब्लेंड के लिए, जो मैं यूज़ बहुत रेयर करती हूँ कभी कभी, वरना मैं इसे यूज़ नहीं करती। आई हैव अ ब्रश। सो ये जो मैं यूज़ करती हूँ शेड है वो है 10 लाटे, अमेजिंग है। एंड देख रहे हो मेरे यहाँ पे नसें दिख रही हैं, यहाँ पे कोई नसें नहीं दिख रही है, मेरी डिफरेंस ही यही है, सबसे मेन डिफरेंस ही आ रहा है। ओके, सो फाउंडेशन के बाद आई गो फॉर कंसीलर। बेसिकली मैं कंसीलर बहुत कम लगाती हूँ बिकॉज मुझे हैवी कवरेज नहीं पसंद है। एंड बट मेरे पास जो कंसीलर है वो है लॉरियल पेरिस इनफेलिबल फुल वेयर कंसीलर। दिस इज़ द बेस्ट। मतलब मेरे पास जब स्टिक नहीं थी फाउंडेशन की तो मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करती थी भाई, इसके अलावा कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपने इधर लगाया इधर लगाया इधर लगाया, यू आर डन। फुल कवरेज कंसीलर है। एंड किसी को सिर्फ कंसीलर खरीदना हो तो प्लीज़ आंख बंद करके इसको खरीद सकता है। बेस्ट है, बजट फ्रेंडली है। एंड सिर्फ इतना, मतलब देख रहे हो मैंने डॉट लिया है, इतने में ही आपका हो जाता है भाई, बहुत है इतना सा अमाउंट इसका। पार्टी किस के लिए दोनों फाउंडेशन एंड कंसीलर बेस्ट कॉम्बो है ये वाला। बेस्ट, एकदम स्मूथ टेक्सचर है भाई, एकदम स्मूथ। फुल कवरेज है दोनों फाउंडेशन और कंसीलर की, बजट फ्रेंडली भी है, अफोर्डेबल भी है, मतलब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये आँख बंद करके ख़रीद सकते हो। द बेस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। ओके, सो इसके बाद आए गो फॉर ब्लश, जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ फ्रॉम नायका। ये 2 in 1 है बेसिकली, इट हैज़ वन लिटिल बेबी पिंक एंड द डार्क कवर। मुझे थोड़ा डार्क ब्लश पसंद है बिकॉज मेरी जो स्किन टोन है वो थोड़ा मीडियम वीटिश टोन में है, फेयर कलर नहीं है मेरा। सो आई गो फॉर दिस ब्लश, डार्क वाला बहुत ही अमेजिंग लगता है। शो यू।
मेरे गाल अभी से ही लाल हो रहे, डिफरेंस ही नहीं पता चल, बट देखो इसमें हल्का सा डार्क आ रहा है, दिस इज द बेस्ट वन। यू कैन सी भाई इट इज़ सो पिगमेंटेड, मतलब मेरा ये भी सेकंड परचेज है, आई स्वेयर मेरा सेकंड परचेज है। फर्स्ट वाला तो मेरा आधा मैंने ख़त्म कर दिया था, आधा आधा मेरा टूट के गिर गया था, गिर के टूट गया था, आई एम सॉरी, बट दिस इज़ अमेजिंग एंड दिस वन आप इसको आईज पे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप मतलब कहीं भी जा रहे हो ना, आप सिर्फ एक ही स्टिक रख लो, इसको रख लो, इसको पूरे में लगा लो। दिस वन यू कैन यूज़ एज अ आई शेडो, दिस वन यू कैन यूज़ एज अ ब्लश एंड यू आर डन। मतलब ऑफिस गर्ल, कॉर्पोरेट गर्ल के लिए सिर्फ इतना सा बहुत होता है यार। पिगमेंटेड भी है एंड ट्रस्ट मी इट स्टेज लास्ट लॉन्ग। मतलब पूरा दिन अगर आप मॉर्निंग में मेकअप करो ना, ये रात तक आपके फेस पे रहेगा, इसकी गारंटी मेरी है। मैंने क्योंकि इसको ट्राई करा हुआ है भाई, ये रात तक टिकता है। थोड़ा सा महंगा है गाइस, मैंने ये 547 के अराउंड लिया था एंड सेल में, हाँ सेल में 547 था एंड वैसे इसका प्राइस कुछ 600 समथिंग है, मैं लिख दूँगी। बट दिस इज़ वेरी बेस्ट, अगेन वन टाइम परचेज भाई। मेकअप ना वन टाइम परचेज ही होता है, आप एक बार इन्वेस्ट करो एंड वो सालों साल चलते हैं लिटरली। सो येस दिस वन आई यूज़ एंड इट इज़ बेस्ट। इसका शेड मैं बताती हूँ, दिस इज मेलिबू बार्बी 03 कोरल प्लस पीच, इट्स बेस्ट वन। उसके बाद आई यूज़ दिस ज़ूडियो का आई लाइनर। भाई मुझे लगता है आई लाइनर बहुत अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड्स का ख़रीदने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज आई लाइनर आप लगाते हो तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता है, आप चाहे बड़े ब्रांड का लगाओ, चाहे काला तो काला होता है, टिकता ये भी है टिकता वो भी है। सो आई गो फॉर दिस सस्ता जुगाड़ू टिकाऊ। सो ज़ूडियो का आई लाइनर इज़ बेस्ट। बहुत, मैं कभी भी आपको आई लाइनर लगा हुआ दिखेगा ना मेरे, मैं हमेशा ज़ूडियो का ही लगाती हूँ। दिस वन इज़ द बेस्ट परचेज। एंड जो काजल लगाता है उसके लिए आई हैव दिस प्लम का काजल एंड दिस रहने का काजल। मैं ये दो काजल यूज़ करती हूँ। रहने का काजल तो अमेजिंग है, रहने का ही नहीं मतलब ये दोनों ही काजल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये काजल एक्चुअली मैंने जब नायका का पिंक सेल चल रहा था तो मैंने प्लम के कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे थे, तो मुझे काजल ही पूरा फ्री में मिला था एंड रहने का मैंने खुद से परचेज़ करा था, दैट्स वाई मेरे पास दोनों है एंड दोनों ही वाटर प्रूफ है। आई एम सॉरी गाइज, ये वो नहीं है, शार्प नहीं है मेरे पास, इसका शॉर्पनर भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, इसका लगाती हूँ। बट ट्रस्ट मी ये भी मतलब वाटर प्रूफ है। इसके तो आपने और भी अगर आप रिव्यूज़ देखोगे ना, आपको हर जगह पता चलेगा, प्लम का मतलब हर जगह ही पता लगेगा कि वाटर प्रूफ है। इसका मतलब लोगों ने हाथ में, एक्चुअली सूखा नहीं है, मतलब सूखने दो, पता मतलब लगा के सीधा करोगे तो जैसे मैंने करा तो फैलेगा ही। बट येस इट इज़ वाटर प्रूफ, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दिस टू। जो रहने का काजल थोड़ा बजट फ्रेंडली है एक्चुअली, प्लम थोड़ा महंगा आता है, सो रहने का भी बेस्ट है। मिडनाइट है इसका शेड, यस मिडनाइट शेड है इसका, बेस्ट है एंड हाइप में भी है। इट इज़ वर्थ इन हाइप मतलब एक्चुअली, एंड जो चाहते हैं थोड़ा कर सकते हैं खर्चा तो प्लीज़ गो फॉर प्लम, प्लम इज़ ऑल्सो गुड। एंड सो इन लिपस्टिक्स आई यूज़ फर्स्ट दिस वन जो कि ब्राउन शेड में है, के ब्यूटी की। दिस इज़ द बेस्ट वन लिपस्टिक, मतलब आप ऑफिस गर्ल हो या फिर कहीं पर भी मार्केट इधर उधर रिश्तेदार के घर पे, रिलेटिव के घर पे, मतलब कहीं भी जाना हो तो दिस वन इज़ द बेस्ट फॉर गर्ल्स, क्योंकि ये न्यूड भी है ब्राउन भी है, इट इज़ अमेजिंग। सी दिस शेड भाई, दिस शेड इज़ अमेजिंग। एक्चुअली इसका शेड यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं है, इट इज़ अवेलेबल इन दिस कलर इन दिस पैकेजिंग। दिस इज़ जस्ट वाओ एंड लवली। एंड इसके अलावा जो मुझे कभी पसंद आती है तो ये ज़ूडियो की है, क्लिक इट करके कुछ इसका शेड है 03 एंड दिस इज़ इन द ऐसे टिक टैक वाली है। दिस इज़ इन पिंक कलर, मतलब आप इसको थोड़ा सा लगा लो एंड यू हैव अ बेबी पिंक कलर लिप्स एंड दिस इज़ अमेजिंग। ज़्यादा डार्क भी नहीं है, न्यूड कलर प्रोवाइड करता है एंड इसके ऊपर आप लिप ग्लॉस लगा लो तो बस वाओ है वाओ।
तो ये 2 शेड है जो मैं लिपस्टिक के यूज़ करती हूँ, इसके अलावा तो और कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। दिस वॉज इट फॉर माई मेकअप। मैं सिर्फ इतना ही यूज़ करती हूँ जब भी मुझे बाहर जाना हो, चाहे मुझे पार्टी में, रिलेटिव्स घर पे, ऑफिस में, इधर उधर कहीं पर भी। दैट्स इट। एंड इन ब्रीफ लेट मी टेल यू अगेन, प्राइमर इनसाइड का है, फाउंडेशन है मेरे पास शुगर का स्टिक, इसके बाद कंसीलर है, दिस इज़ लॉरियल की, एंड देन आई गो फॉर द ब्लश नायका का, जो कि 2 in 1 काम करता है एज आई शेडो भी। एंड इसके बाद दिस स्टूडियो का आईलाइनर। काजल के लिए आई हैव दिस 2 ऑप्शन, रेने का एंड प्लम का। एंड फॉर द लिपस्टिक्स द वन के ब्यूटी एंड दिस स्टूडियो वन, अमेजिंग है। एंड जो भी मैं ब्लेंड वगैरह करना होता है तो ये मार्स का ओजी ब्रश आजकल सभी के पास है, 4 in 1 वाला। इसके अंदर भी है एक, ही आपको दिख रहा होगा, इधर भी है एक, इधर भी है। ये मैंने फाउंडेशन के लिए है, ये ब्लश के लिए है, एंड आई शेडो को ब्लेंड करने की। सो येस, दिस वाज इट फॉर माई मेकअप। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा सो लाइक एंड शेयर। और कुछ भी जानना हो मेकअप के रिगार्डिंग, कोई भी रिव्यू, सो लेट मी नो, डू कमेंट्स। सो येस, दिस वाज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।